आज मैं मौजूद हूँ नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब। These fighters are Stop the fight! Stop the fight! That's it. He's got a winner in the 8th round. The new. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जो हमारा जो स्पोर्ट्स है, जो कौमी स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, बट क्रिकेट जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अंदर आपने बॉक्सिंग चुना। लास्ट टाइम इंडिया में उनकी फाइट थी साउथ एशियन, क्योंकि मेरा नॉमिनेट था मैं, तो उन्होंने जिस तरह आप समझ लीजिए वहाँ जब दूसरे बंदे को लेके गए वो जिनको मैंने 3-4 मरतबा बीट किया, वहाँ जाते ही उन्होंने बोला यार काश हम नादिर को ले आते। मैंने काश ही रह जाते। काफ़ी प्रेशराइज मुझे हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पे वापस एमेचर में आए। मैं एमेचर का मैंने खैराबाद किया प्रोफेशनल लेवल में, मैंने समझा कि मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, जिस तरह से क्रिकेट है माशाल्लाह से ये आपको लगता है कि ये ओवरशैडो कर देते हैं, सारी स्पॉन्सरशिप सारी मीडिया कवरेज वो ले जाता है, और आप जैसे बॉक्सर्स को जो है वो मीडिया कवरेज उस हिसाब से नहीं मिलती? ये देखो आपने जख्म पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया आपसे से। मैंने काफ़ी कंपनीज को अपना प्रपोजल सेंड किया है, उनकी तरफ से नो रिस्पांस। मैं समझता हूँ कि मैं खुद जाके उनके दरवाजे में नॉक करूँ, मैं एथलीट हूँ मुझे स्पॉन्सर करो, मैं एथलीट हूँ मुझे स्पॉन्सर करो, मैं एथलीट हूँ, मेरे पास ये प्रपोजल है, मेरा ये प्रोफाइल है, मैंने ये खेला है, मेरा वो खेला है। और फिर पता है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? अच्छा लेट मी सी। यहाँ एक चीज़ को मैंने देखा है, जिसके पीछे डाला है उसके पीछे सब कुछ है। अगर मेरे पीछे डाला नहीं है ना, मेरे पीछे कुछ नहीं है। ये बॉक्सिंग लीग भी कोई नाम की कोई चीज होती है हर मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों है कि ये लीग भी डेवलप नहीं की गई है? आमिर खान जो हमारे कहते हैं कि निजात पाकिस्तानी बॉक्सर्स, आमिर किंग खान, उन्होंने PSL के लिए एक कोशिश की थी, मगर वो PSL यहाँ कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन क्या अपना काम सही कर रही है? आज मैं मौजूद हूँ नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब। आज हम मुलाकात करेंगे WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन से, नादिर बलोच साहब से, और बातें करेंगे बॉक्सिंग के हवाले से। बॉक्सिंग क्यों उभर के नज़र नहीं आ रही? पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैनी एस्पेक्ट्स। क्रिकेट की जब बारे में बात हो रही होती है तो फिर क्रिकेट के क्लब्स बहुत बेहतरीन और आलीशान बन रहे होते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप्स का बहुत पूल मिल जाता है। लेकिन जब दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में बात होती है, जबकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, कौमी स्पोर्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी डिक्लाइन मोड में काफ़ी अरसे से जा रही है, वो अप कर्व नहीं हो पा रही। बॉक्सिंग के बारे से बात करेंगे, कब शुरू करनी चाहिए है और किस एज में जो है चैंपियनशिप में क्वालिफाई होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। चले आए मिलते हैं नादिर बलोच साहब से। नादिर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नादिर साहब, शुरू से अगर मैं शुरू करूं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जो हमारा जो स्पोर्ट्स है, जो कौमी स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, बट क्रिकेट जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अंदर आपने बॉक्सिंग चुना, जो कि ऑब्वियसली इसको फोकट नहीं दी जाती, और उसके अंदर आपने क्या चुना? माशाल्लाह से आपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। तो पहला जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि ये जर्नी किस तरह से आपको इंस्पायर हुए, किस तरह से आप इंस्पायर हुए, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, पहले ये बताएं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका हसन भाई, आपने आज काफ़ी टाइम बाद आप मुझे के पुरानी याद ताज़ा करने के लिए याद किया मुझे। तो मैं भी वक्तन फ़वक्तन जितने भी मैं मीडिया पे हमारी सेशन होती रहती तो उसमें मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं कहते बोन हम ख़ानदानी जो हम पैदा हुए तो हमारी विरासत में लिखा गया है बॉक्सिंग। जो मेरे दादा इंटरनेशनल बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सर है, जो एक कादिर बख्श, और इसके अलावा मेरे चाचू करीम बख्श, इसके अलावा मेरे मामू शेर मोहम्मद, और मेरे अंकल जितने भी हमारे रिलेटिव हैं वो सारे नेशनल इंटरनेशनल फाइटर रह चुके हैं। ब्लड लाइन है बॉक्सिंग। एग्जैक्टली। तो ऐसा था कि मेरे वालिद साहब ने जब इवेंट खेलना शुरू किया था, वो इस लेवल तक तो नहीं आए, नेशनल लेवल के बाद उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर बॉक्सिंग छोड़ दिया था। और मेरे जो चाचू थे शेर क्या नाम है करीम बख्श, वो भी इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर रह गए। तो उन्होंने कोशिश की इंटरनेशनल लेवल में सिल्वर मेडल तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया एमेचर में। तो इसके बाद हमारे क्या कहते हैं नस्ल दर नस्ल से दूसरा हमारा जो मेरा उस्ताद है मोहतरम है शेर मोहम्मद बलोच, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में मेडल लेना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है हर एक का एक टाइम होता है, वक्त होता है।
तो उन वक्त के बाद तो उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करना शुरू किया। तो कोचिंग के साथ उन्होंने मेरे तरफ तवज्जो दिया, क्योंकि जब हम छोटे थे तो बड़े फुर्तीले थे। तो जाहिर सी बात है, जो फुर्तीला होता है तो उसे हर कोई पसंद करता है। और जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखना शुरू किया, पॉलिश कहते हैं पॉलिश मारना, जब पॉलिश लगना शुरू हुआ तो मैं भी याद है कि मैंने जब पहला फाइट खेला था उसके में मेरा वेट कैटेगरी था 16 kg। अच्छा, वो भी मैं वेट आउट हो चुका था। एज क्या थी? 16 के हिसाब से मेरी एज तकरीबन 12 साल थी मेरे ख्याल। 12 नहीं सॉरी 10 साल की एज में था मैं। 10 साल की एज में 16 kg था। तो उस टाइम वेट स्टार्टिंग था वो 18 kg से स्टार्ट था। तो उसके बाद मैंने पटाटो पता नहीं क्या क्या XYZ और मैंने अंडरवेयर के अंदर क्या कहते हैं बट्टे कहते हैं जो वेट के बट्टे शट्टे डाला, तो मैंने पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो पार्टिसिपेट करने के बाद परफॉर्म किया तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि यार छोटा शेरू आया हुआ। अच्छा, उस वक्त से? हाँ, उस वक्त छोटा शेरू मैं अंकल शेर मोहम्मद वो उसके नाम से, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन किया था। मैं उनकी गेम को स्टडी करता था, फोकस कर उसकी स्टाइल को, उसकी फाइटिंग सेंस को, अटैकिंग मूवमेंट को, सब कुछ को फॉलो करता था। तो जब किसी ने मुझे आवाज़ नेक्स्ट फाइट जो मेरी थी और उसके बाद उन्होंने पीछे से आवाज़ लगा छोटा शेरू ना, तो मैंने पलट के देखा, मैं समझे उस्ताद को बता रहे ना, अरे छोटा शेरू वाह शाबाश छोटा शेरू। मैंने अभी भी नहीं समझा। जब मैं गेम खेल के आया था तो उन्होंने मुझे जब इनामात से नवाजा, मैं भी समझ लो 100 रुपीज़, तो उस टाइम की बात है 100 रुपये मेरे लिए तो वो बहुत ही था। और जब मुझे 100 रुपये मिले मैंने वाह अमेजिंग यार, ये तो बड़ी अप्रिसिएशन हो गया मेरे लिए। जब वो छोटा शेरू के नाम से मुझे 100 रुपये मिला तो मैंने समझा यार वाकई वो मुझे ही कह रहे हैं। और इसके बाद फिर स्टार्टिंग शुरू हुआ। फिर वक्त के बाद फिर मैं बैक हो गया। जो माशी हालात थे जिस तरह थे वो बड़ा टफ था मेरे लिए स्ट्रगल करना। और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, उन्होंने पुश किया। और मेरी वालदा उनकी बड़ी नेक ख्वाहिशात थी कि मेरा बेटा ये आगे निकल जाए। हम इस जो माशी हालात से गुजर रहे हैं और हमारे लिए कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब साइकिल के दुकान में साइकिल चलाते थे और मैं भी उनके साथ साइकिल बनाता था और पंचर बनाते थे। तो जाहिर सी बात है मैंने तो एक चीज़ फोकस करना था। हमारे जितने भी रिलेटिव थे वो बॉक्सिंग के थ्रू डिपार्टमेंट में काफ़ी गए थे। उनकी परफॉर्मेंस ऐसे थी कि डिपार्टमेंट में उन्होंने स्पेशल हायर किया था। तो मेरा भी एक एम था मैं एक डिपार्टमेंट जाऊँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब वो कहते दरवाजे खोलना शुरू कर लेता है तो ऐसे खोले। मुझे 3 डिपार्ट ने ऑफ़र किया तो मैंने डिपार्टे नहीं, फिर मैं एक डिपार्ट को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान रेंजर को। इसके बाद काफ़ी डिपार्टों के ऑफर्स आने शुरू हो गए और उस टाइम मैं बड़ा जोश खरोश के साथ खेला था और नेशनल हीरोज़ को मैं टफ टाइम दे रहा था। तो मैं नेशनल टीम में चला गया। नेशनल टीम के बाद फिर पाकिस्तान की टीम में चला गया। टीम जब गए आप रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में गए, चलते चलते अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजना शुरू किया। बस ये स्ट्रगल चलते चलते जब आपको पता है जब एमेचर में आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक आपके पास ड्रीम होगा, आपने उस ड्रीम को फॉलो करना होता है और डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और नेशनल में सिल्वर ब्राउन्स गोल्ड ये लेना शुरू हुआ। और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी जगह कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन ओलंपिक क्वालिफायर राउंड इसमें सबने में पार्टिसिपेट किया। और जैसे मेरे साथ थे मोहम्मद वसीम टीम के हमारे कैप्टन थे, उनके साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा। तकरीबन हम मैं भी 8, 9, 10 साल पाकिस्तान टीम में रहे। अच्छा, 8, 9, 10 साल अपने मतलब एमेचर के एरिया में मैंने बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान के लिए, काफ़ी मेडल नवाजे। फिर इसके बाद पॉलिटिशियन चलता रहता है, कोई भी स्पोर्ट हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल सियासी का चीज़ों को देख लो, चाहे आप अगर कोई सीट में बैठा हो उसको उतारने के लिए पॉलिटिशियन इस्तेमाल होता है, इसको गिराने के लिए। तो मैं समझ 8, 9 साल जब मैं एक टीम में रहा हूँ, मैं अपने डिफेंड कर रहा हूँ अपने वेट कैटेगरी को और अपनी जगह किसी को नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पीछे भी काफ़ी लोग थे। लाज़मी सी बात है। ये तो खैर हर चीज़ में, हर स्पोर्ट्स के अंदर सियासत तो होती है। तो इसके बाद मैं जब मुझे इन्होंने ड्रॉप किया था 2 से 3 मरतबा ड्रॉप किया, तो मैंने समझा कि अब यहाँ से बैक होना ज़रूरी है। मैंने फाइनली वहाँ से डिसीज़न लिया कि मैं बैक हो जाता हूँ टीम से। जब मैंने टीम से बैक हुआ, जब लास्ट टाइम इंडिया में उनकी फ़ाइट थी साउथ एशियन, क्योंकि मेरा नॉमिनेट था मैं, तो उन्होंने जिस तरह आप समझ लिया वहाँ जब दूसरे बंदे को लेके गए वो जिसको मैंने 3-4 मरतबा बीट किया और उसको लेके गए, वहाँ जाते ही उन्होंने बोला यार काश हम नादिर को ले आते। मैं तो काश ही रह जाते।
सही। वापस नहीं आता। तो इसके बाद काफ़ी प्रेशराइज मुझे हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पे वापस एमेचर में आए। मैं एमेचर का मैंने खैराबाद किया प्रोफेशनल लेवल में, मैंने समझा कि मेरे लिए बेहतर है। बस इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ भी इज़्ज़त से नवाजना शुरू किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उससे उन्होंने इस यहाँ तक पहुँचाया, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जहाँ आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये क्लब नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब के नाम से है, और यहाँ लातादाद स्टूडेंट है जिनको मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा चुका हूँ। ले जा चुके हैं? हाँ, और वो भी प्रोफेशनल फाइट भी कर रहे हैं। अच्छा। और अभी मेरे कुछ बच्चे सूबाई गेम क्वेटा में चल रहे हैं, उसके लिए सिलेक्ट हुए गए हैं। 10 बच्चे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 13 अगस्त को मैं तो आपको चाहूँगा कि आप भी आएँ, कवरेज करें। 13 अगस्त की मॉर्निंग में हमारे यहाँ बच्चों और गर्ल्स की फाइटें होंगी, तो आप भी इंजॉय करें और देखें फाइट कैसी होती है। अच्छा, ऐसे इलाके के अंदर माशाल्लाह से मैंने अभी जिस तरह से मैं जब एंटर कर रहा था तो फिर यहाँ पे खवातीन जो है वो इस क्लब से निकल रही हाँ थी। जी। मतलब आप किस तरह से इनको एम्पावर कर रहे हैं? हैट्स ऑफ टू यू कि आप इन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, इन लोगों को सिखा रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि इस चीज़ में कितनी मुश्किलात आई हैं, कितनी आसानियाँ आई कि आप औरतों को एम्पावर कर रहे हैं? ऐसा है तो शुरू में तो जाहिर सी बात है, किसी के अगर फैमिली को आप उनको बताओगे तो वो जाहिर सी बात है, इस फील्ड में जब कभी कोई नहीं होता तो उसके लिए मुश्किल होता है, घबराहट होती है। तो हमारे साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ताहिर अली अब्दुल्ला का नाम है, उनकी वाइफ वो फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह करती है, उनके रिलेटिव उनके बच्चे वगैरह करते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम ज़रूर आएंगे यहाँ पर, और हमारे साथ जितने भी गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम वहाँ बच्चे को ट्रेन करते वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने उनके 2-3 इवेंटों में इनको इन्वाइट किया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप गर्ल्स की ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कराएं। तो उनको टाइम देना बड़ा टफ है, क्योंकि उनको देखभाल करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको माइंड सेट बनाना, और जो फैमिली होती है, जो घरेलू फैमिली होती है, उनको संभालना, उनको बताना, समझाना, उसको समझाना, समझ लो शुरू से उसका ABCD से स्टार्ट करना। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और रिसेंटली इनमें से एक बच्ची ने पार्टिसिपेट किया है, उसकी लाइफ की पहली फाइट थी और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं बड़ा खुश हुआ। और अभी जो नेक्स्ट अभी फाइट आने वाला है, उन्होंने स्पेशली कहा सर मैंने फाइट खेलना है। अच्छा। मैंने कहा, "मैं अरे इतने मोटिवेटेड हो गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, लेकिन इस अगर कोई बंदा है और वो ये चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो बॉक्सिंग ज्वाइन करूँ, तो ये अपने बच्चे को ज्वाइन कर रहा है, तो किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले मैं देखिए, मैंने स्टार्ट किया था, मैं तकरीबन 6 से 7 साल के एज में था, तो बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह मेरे पास भी बच्चे हैं जो 6, 7 साल, 8, 10, 12 साल से हैं, तो उनकी फैमिली खुद चाहती है कि मेरे बच्चों के लिए ये हेल्दी एक्टिविटीज़ है, जैसे ज़हनी नशोनुमा हो जाता है, जो एथलीट के माइंडसेट बनता है, वो जब बचपन से आप किसी को एथलीट बनाओगे उसका माइंडसेट बनना तैयार हो जाता है, उनके पास एक एम आ जाता है कि मैंने यहाँ टारगेट लगाया। और मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं वो स्पेशल मुझे फॉलो करते हैं टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। बहुत से बच्चे शायद अभी भी आप आ रहे होंगे यहाँ पर, काफ़ी लड़के कह रहे हैं कि नादिर बलोच। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, वो मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब ये वर्कआउट करते हैं तो मेरे नाम से मैं एक जज्बा आता है मुझे, वो जब वो मुझे देखते हैं वर्कआउट करते हैं उनको जज्बा आ जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो ज्वाइन कर देता है तो 6 महीने में क्या चेंजेस आ जाती हैं उसके? अच्छा, 6 महीने में मैं आपको बताऊं, 6 महीने तो दूर की बात है, महीने के अंदर जब उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, वो अपने अंदर एक फिटनेस के हिसाब से, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से वो खुद फील कर लेता है। और मेरे साथ माशाल्लाह काफ़ी एजेड लोग हैं। अच्छा। मैं भी एक हमारे साथ अल्लाह उसको तंदुरुस्ती सेहत दे, मेरे लास्ट टाइम आपसे मुलाकात भी हुई, ये भी उनसे भी बड़े एजेड हैं। मैं भी 55 अबव एथलीट हैं जो वो चाहते हैं कि हम बॉक्सिंग करें, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ पे रहें, हमारी बॉडी में पूर्ति है, और हम चाहते हैं कि इस लेवल में जाएं कि जितना आपको पता है जब एथलीट बनता है वो दवाइयों से दूर रहता है, फिटनेस में आता है, वो डिप्रेशन, प्रेशर, BP, शुगर इससे कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी सारे कहते हैं कि आप ग्राउंड में जाओ, वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, वर्कआउट कर लो। तो माशाल्लाह मेरे पास आते हैं, वो ऐसे मेरे से फ्रेंडली मिलते हैं, एजेड हैं, बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मिलते हैं ऐसे जब दोस्ताना माहौल बनाया। अभी मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनके साथ उस्ताद के साथ ज़्यादा नहीं और दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलता हूँ। अच्छा, जिस तरह से क्रिकेट है माशाल्लाह से, ये आपको लगता है कि ये ओवरशैडो कर देते हैं, सारी स्पॉन्सरशिप, सारी मीडिया कवरेज वो ले जाता है, और आप जैसे बॉक्सर्स को जो है वो मीडिया कवरेज उस हिसाब से नहीं मिलती? ये देखो, आपने जख्म पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया आपसे से।
इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मैं समझता हूँ कि जब अब क्रिकेट को जितनी पजीराई दी जा रही है तो दीगर स्पोर्ट को भी पजीराई देनी चाहिए, जिसे हम हमारे जैसे मैं काफ़ी मरतबा स्पॉन्सरशिप की वजह से मेरे टाइटल फाइट पोस्टपोन हुए हैं और मेरे फाइट पोस्टपोन हुई है और मुझे टिकट का इशू था, स्पॉन्सरशिप का इशू था, अकोमोडेशन का, डाइट प्लान का था, तो काफ़ी मरतबा ये हुआ है। क्योंकि मैं अभी आपको अपना अगर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखाऊं तो मैंने काफ़ी कंपनीज को अपना प्रपोजल सेंड किया है, उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स। एज अ एथलीट मैं समझता हूँ कि मैं खुद जाके उनके दरवाजे में नॉक करूँ, मैं एथलीट हूँ मुझे स्पॉन्सर करो, मैं एथलीट हूँ मुझे स्पॉन्सर करो, मैं एथलीट हूँ, मेरे पास ये प्रपोजल है, मेरा ये प्रोफाइल है, मैंने ये खेला है, मेरा वो खेला है, और फिर पता है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, अच्छा लेट मी सी। उसके बाद समझ लो बड़ा मैं सी नहीं होता वो कभी भी फिर। इसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरे मैसेज को सीन किया है, मेरे प्रोफाइल को विजिट किया है, और मैंने उनको बताता हूँ अगर आपको इतना डाउट है तो आप गूगल में सर्च करें, मेरे स्टडी देख लें, अगर आप समझते हो कि हाँ मैं इस हेल हूँ इसके लिए तो जाहिर सी बात है आप मुझे स्पॉन्सरशिप देते हैं, दीगर स्पोर्ट को देखें। और मैंने ये चीज़ नोट किया है कि यहाँ एक चीज़ को मैंने देखा है, माजरत के साथ मैं बता रहा हूँ आपके चैनल से तवज्जुह से, जिसके पीछे डाला है उसके पीछे सब कुछ है, अगर मेरे पीछे डाला नहीं है ना मेरे पीछे कुछ नहीं है, ये मैंने नोट किया है। अगर आप मुझे नॉर्मली आप इस वक्त देख रहे हैं तो डाला ना होने की वजह से देख रहे हैं, अगर मेरे पास डाला होता प्रोटोकॉल होता, आप समझते हैं आपको यहाँ आने के लिए भी काफ़ी प्रोटोकॉल से इजाज़त लेना पड़ता, सब्र करो, वेट करवाओ, उसमें ये करवाओ वगैरह, बिला वजह मैं आपको वेट करवाऊँ, मगर मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं नॉर्मल माइंड का हूँ, क्योंकि मैं जिस लेवल से आया हूँ, जिस ग्रास रूट से आया हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, मैं सबको इक्वल समझता हूँ, वो इसलिए मेरे से ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं क्योंकि मैं इक्वल हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। सही। आजिज़ी में मुझे पसंद है, मेरे वालिद साहब को अल्लाह तंदुरुस्त सेहत दें, आजिज़ी में पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा बॉक्सिंग कैरियर रहे या इसके बाद भी रहे, आजिज़ रहे तो बेहतर रहेगा। सही सही। अच्छा नादिर भाई ये ज़रा बताएं कि जिसने आपने कहा है स्पॉन्सरशिप्स और ये वाली सारी चीज़ें तो चलें ठीक है, ये तो एज एन एथलीट आपको शायद नहीं मिल रही हो या पॉकेट नहीं दी जा रही हो, बट प्रो बॉक्सिंग लीग भी कोई नाम की कोई चीज़ होती है हर मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों है कि ये लीग भी डेवलप नहीं की गई है? हाँ, मैं इस बात भी बारे में आपके बताऊंगा कि आज से तकरीबन 2019 कोविड से पहले की बात है, शायद हाँ कोविड से पहले की बात, 19 में भी 18 से 19 आमिर खान जो हमारे कहते हैं कि निजात पाकिस्तानी बॉक्सर्स, आमिर किंग खान, माय गॉड उन्होंने PSL के लिए एक कोशिश की थी, मगर वो PSL यहाँ कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने ब्रांचेस बनाना शुरू किया, जैसे हमारे क्रिकेट के जो उन्होंने ब्रांचेस बनते हैं, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, XYZ, इस तरह उन्होंने एक कोशिश की, मगर यहाँ कोशिश डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ के जो हमारे फेडरेशंस थे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जो हमारे प्रो बॉक्सर्स थे उनका दिल बर्दाश्त हो गया, काफ़ी लोग उन बैक हो गए। अच्छा। कोई बिजनेस की तरफ चला गया, कोई दुकान की तरफ चला गया, कोई और मतलब दिल बर्दाश्त हो कि वो बैक हो गया। अगर उसको एक मौका दिया जाता, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे क्रिकेट की लीग्स चल रहे हैं, वो ये लीग हमारे यहाँ PSL चल रहा है, ये यहाँ बॉक्सिंग की भी लीग चलना शुरू होता था। अच्छा। हाँ, यही लीग जो बॉक्सिंग की लीग चला रहे हैं, सुपर बॉक्सिंग लीग चला रहा था, वो सुपर बॉक्सिंग लीग आमिर खान जब चला रहे थे, वो इंडिया में भी ये चीज़ चल रहा है, इनका ये सारी चीज़ें इंडिया में चल रहे हैं, तो यही चीज़ें वो चलाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से मैं समझता हूँ यहाँ पर तनकीद का निशाना हर कोई बनता है, और उन्होंने क्योंकि एज ए ब्रिटिश इन चीज़ों को फोकस ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल वो इन्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तानी एथलीट के ऊपर। अगर लोग कह रहे थे कि इन्वेस्ट से वो बिजनेस कर रहा था, तो बिजनेस भी दे भी रहा था, तो फ्यूचर भी बना रहा था वो का। सही बात है। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत से एथलीट चले गए। अभी भी ये कर सकते हैं अगर फेडरेशन खुद चाहे, फेडरेशन हमारे जो इतने पाकिस्तान के फेडरेशंस हैं, अगर फेडरेशन चाहे तो ये प्रोफेशनल लीग करा सकते हैं, और हमारे जितने भी न्यू जनरेशन आने वाली है उनको एक बॉक्सिंग के ज़रिए जो वर्कआउट कर रहा है, उनके एक हेम है, उनके पास एक फोकस है, मुझे यहाँ लेवल में आना है,
मैंने भी अपने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, अपने फैमिली को संभालना है, मैंने अपने कैरियर को बनाना है, मैंने भी ये चीज़ लेनी है। नाम रोशन करना है पाकिस्तान का। तो जाहिर सी बात है उनके पास आप ये उनको जो PSL की तरह उनको अगर लीग में डालोगे, बॉक्सिंग का एक लीग बनाएगा, फ्रेंचाइज बनेंगे जब, तो एक टीम अलग होगी, एक टीम अलग होगी। जब उनकी कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है उनके भी एक फाइनेंशियल एक बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो लोगों का रुझान जैसे क्रिकेट की तरफ है वो बॉक्सिंग की तरफ भी आ जाएगा। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक टायसन जैसे, मेवेदर जैसे, आमिर खान जैसे, ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? क्यों नहीं, क्योंकि अब काफ़ी जो बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में आने के लिए। बिल्कुल ये बात है। क्योंकि यहाँ बहुत से कम ऐसे एथलीट जो आते हैं। मैं लास्ट टाइम क्या नाम है, यासीन अलमांची जो ब्रिटिश है, वो है वैसे मिस्र का, अच्छा। ब्रिटिश बॉक्सर है, वो यहाँ आया था और लहरी यूनिवर्सिटी में उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो इंटरेस्ट काफ़ी उन्होंने किया। तो इसके अलावा और यूके के 2 और बॉक्सर्स आए थे जो लेजेंड रह चुके हैं, मुझे नाम फॉरगेट हो गया, 2018 में आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपनी प्रोफाइल बताया था, तो काफ़ी उनसे इंस्पायर हुए। और ब्रिटिश क्लब के काफ़ी लोग आए थे जब हमने आमिर खान ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था लाहौर में कॉर्नर हाउस में, तब वहाँ पे ब्रिटिश काफ़ी बॉक्सर आए थे। तो ब्रिटिश कमीशन के लोग थे, उन्होंने मेरी प्रोफाइल और मेरी गेम डिस्टेंस को देख के बड़ा लाइक किया था। उन्होंने इनवाइट भी किया था मुझे वहाँ पर आने के लिए। पोटेंशियल तो है यहाँ है, बस पॉलिश की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ ना, हमारे पाकिस्तान में बहुत है। सही। अब मैं क्योंकि मैं एज एथलीट मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के अलावा काफ़ी क्लब्स हैं, उनमें कितने पोटेंशियल है। उनको अगर कुछ कर नहीं सकते ना, उनको सिर्फ ऐसा भी कर लेना, देख लो आप कहाँ पहुँचेंगे। मैंने इन चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि मैं एज एथलीट अगर मेरे परफॉर्म करके आ रहा हूँ, यार माशाल्लाह, वेल डन, इसका मीन गो अप, वेल डन मीन गो अप। अरे यार हाँ ठीक है, हो जाएगा, हाँ ठीक, इज मीन गो डाउन, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आप मैं बोला वेल डन, झूठे दिलासे ही सही, कम से कम तो मिले, हाँ ना, मैं आपको करूंगा, सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, भले दूसरे दिन मिलो ही ना, कम से कम झूठे वादे तो कर लो। कम से कम इतना तो मोटिवेट तो हो जाए ना बच्चे, मोटिवेट होंगे तो आगे निकलेंगे ना। ये सारे चीजें आपके सामने आप देख रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन क्या अपना काम सही कर रही? ये पॉइंट है, आपको क्या लगता है? जब भी तो पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काम सही नहीं हो पा रहा। अगर काम सही हो रहा होता तो मैं समझता हूँ कि बॉक्सिंग के अंदर सिर्फ चुने लोग नहीं जाते इंटरनेशनल लेवल में, पूरी टीम। जब मैं पाकिस्तान टीम में थे, हमसे पहले जो हमारे लेजेंड पाकिस्तान टीम में थे, वहाँ के ट्रायल्स होते थे, ओपन ट्रायल्स। अच्छा। मीडिया के सामने ओपन ट्रायल्स होते थे, बंद कमरों में ट्रायल नहीं होते। मीडिया कवरेज हो रही है, फुल ऑल मीडिया हमारी आती थी, उनको वो कवरेज करते थे, वो डिसीजन देते थे, यस 10। अगर किसी ने गलत डिसीजन दिया, मीडिया सामने आके ब्रॉडकास्ट चल रहा होता। सही बात। सारे बताते थे यार डिजर्व, ये डिजर्व करता है, ये नहीं था। तो इसी तरह था। अब तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, चुने पता चला भाई फला चला गया, भाई वाह भाई फला चला गया, ये कैसे भाई, उसने खेला था। अच्छा, उसने स्पॉन्सरशिप आपको दिलाया था, वो चला गया। स्पॉन्सरशिप खुद लाना बहुत जरूरी है ना, इसका मतलब अगर तो ये वाली इंडिकेशन होता है। तो जाहिर सी बात है फेडरेशन अब अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद लाया, उसने बोला गुड यार, वेल डन, पाकिस्तान का नाम वैसे भी रोशन हुआ, तुमने लाया, वेल डन, चलो एनओसी में दे रहा हूँ आपको। ये तो क्या, अब मैं अरेंज कर लेता, तो चलो भाई तुमने कर लिया, वाह, अब कोई और आएगा, वो बोलेगा वेल डन, आपने अरेंज किया। नेम किसका आएगा? फेडरेशन का। लेकिन हार तो गया ना वो, क्योंकि मेरिट ही नहीं उसके पास। तो वैसे ये मुश्किलात इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पर। अब तो इस वक्त आप ज्यादा जरा बता दें कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं, बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर बॉक्सिंग में बहुत ब्राइट है। ब्राइट है, हाँ, बशर्ते हमारी जितनी भी मल्टी कंपनीज हैं वो थोड़ा फोकस इधर कर लेना। मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे पाकिस्तान का जहाँ नाम सुनते थे ना, यार पाकिस्तान के सामने फाइट है यार, टफ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, पाकिस्तान के सामने नहीं हो, किसी मुल्क के सामने, वो वक्त फिर से आ जाएगा। ये वक्त फिर से आ जाएगा। सही। क्योंकि यहाँ सिर्फ सपोर्ट और पॉलिश की जरूरत है बस। यहाँ पोटेंशियल बहुत है। मैं एज एथलीट, क्योंकि मैं बाहर मुल्कों में पार्टिसिपेट करके आता हूँ, क्या रिस्पेक्ट है बाहर मुल्कों में अपनी,
रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की बात में। मतलब प्रो फाइट में खेलते रहते हैं। तो लास्ट नाइट भी हमारे यहाँ को बाहर के तुर्की के फाइटर आए थे, प्रमोटर थे। जब उनसे काफ़ी देर बाद मेरी मुलाकात हुई, वो शॉक्ड हो गए, अरे यू वेरी मिस यू, व्हाई यू नॉट फाइटिंग हियर? I say something you're wrong, that's why I'm not fighting here. I have no sponsorship. The big issue. सही। So why wasting here? Let's go out of country. Yeah, I say no, I love Pakistan. वो किसी ने बोला खैर किसी और दिन बताएंगे। सही। मेरे साथ दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, हमारे मुल्क को दिया, और जिस तरह से बच्चों को दे रहे हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। आपने कीमती वक्त आपने भी निकाला, हमारे लिए आए, आपने कवरेज किया। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जो से जितने भी आपने देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आए हमारे क्लब की तरफ विज़िट करें और हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, जितना भी नहीं कि जितना हो सकता है अपनी तरफ से। कोई भी सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं मेरे बच्चों को कर सकते हैं, शो के नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड नादिर बलोच साहब के साथ। नाज़रीन, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन अगर अपना काम सही करने शुरू हो जाए तो बॉक्सिंग में उभार और निखार आ सकता है। हमने ये सीखा कि जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्रिकेट को तो स्पॉन्सर्स कर रही होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती हैं, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लीग्स होते हैं उन लोगों के अंदर भी स्पॉन्सरशिप्स अपॉर्चुनिटीज। तो ये था आज का हमारा एपिसोड नादिर बलोच साहब के साथ। नाज़रीन, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे लीग्स को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी निगाहें बॉक्सिंग के अंदर भी डालें, ताकि बॉक्सिंग एक ऐसा मुश्किल और बेहतरीन स्पोर्ट है जिसको अगर फोकस किया जाए तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है। नादिर साहब ने बहुत स्ट्रगल करके इस मकाम पे पहुंचे हैं और उनको हैट्स ऑफ है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, औरतों के साथ और बुजुर्गों के साथ, जिस तरह से उन्होंने बोला है वो फिट करना चाह रहे हैं हर बंदे को, पूरे पाकिस्तान को। उम्मीद करते हैं कि उनको हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन अपना काम सही कर पाएगा। हैट्स ऑफ टू हिम। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।